हमारे स्केलेटल सिस्टम के ही जो डिसऑर्डर्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं उसमें एक और चीज़ आ जाती है, वो इंजरीज़ आ जाती हैं जो जॉइंट्स को होती हैं, क्योंकि जॉइंट्स भी हमारे स्केलेटल सिस्टम का एक पार्ट है, वो हमारे बोन्स को एक दूसरे से जॉइन कर रहे होते हैं। तो वो इंजरीज़ जो जॉइंट्स में आती हैं वही हम इस सेक्शन में अब डिस्कस करेंगे। अब होता ये है कि सडन इम्पैक्ट या टॉर्जन की वजह से किसी ना किसी जॉइंट पे कोई ना कोई ऐसा असर ज़रूर पड़ता है जिसकी वजह से कोई इंजरी हो जाती है। अब बहुत अगर स्ट्रेस पड़ा है या कोई इंजरी हुई है किसी चीज़ से, बहुत एक किसी गलत एंगल पे वेट भी पड़ जाए अगर आपके कुछ जॉइंट्स के ऊपर, तो इवन वो भी आपके जो जॉइंट्स हैं उन पे वो बुरा इम्पैक्ट रखते हैं। या तो जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हो सकता है या फिर स्प्रेन आ जाती है। डिसलोकेशन जो है वो थोड़ा एक सीवियर प्रॉब्लम है। स्प्रेन जो है वो ओवरऑल खुद ही आराम करने से और उसको थोड़ा सा इमोबिलाइज कर देने से ओवर टाइम खुद ही ठीक हो जाती है। स्प्रेन का मतलब है मोच आ जाना। पाँव अगर बहुत गलत डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाए तो कहते हैं कि जी पाँव में मोच आ गई, तो वो ओवर टाइम ठीक हो जाता है। लेकिन डिसलोकेशन जो है दैट ऑफन नीड्स मेडिकल अटेंशन। अब डिसलोकेशन का मतलब ये है कि एक ऐसा जॉइंट जो अपनी जगह से हट गया है, यानी फॉर एग्जांपल छोटे बच्चों का कहते हैं कि जिसका जी शोल्डर निकल गया, कंधा निकल गया, कॉमन सी लैंग्वेज में उसका मतलब ये होता है कि जो हमारा ये पेक्टोरल गर्डल है ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। सॉकेट जो है वो हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता है पेक्टोरल गर्डल के अंदर, उसके साथ हमारा लिम्ब अटैच हुआ होता है और वो एक बॉल की तरह होता है। अब अगर बच्चे का शोल्डर निकल जाता है तो उसका मतलब ये है कि उसकी जो आर्म की यहाँ जो बोन है वो उस सॉकेट के अंदर से निकल गई है, तो ये होता है डिसलोकेशन। अब ये डिसलोकेशन जो है ये काफ़ी पेनफुल भी हो सकता है, और अगर बहुत सिवियर किस्म की डिसलोकेशन हो जाए तो जो आसपास के मसल्स हैं और लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, ये सारे के सारे भी डैमेज हो जाते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि डिसलोकेशन किस लेवल की हुई है। पूरा तो नहीं निकलेगा ऑब्वियसली कि अलग नहीं हो रहा, लेकिन गैप ज़्यादा आ जाना या उसका जगह से हिल जाना, मिसप्लेस हो जाना, ये सारी चीज़ें डिसलोकेशन में आती हैं। अब जो डिसलोकेशन है उसके सिम्टम्स ये हैं कि स्वेलिंग हो जाती है उस जगह पे और बहुत इंटेंस किस्म की पेन होती है, और वो जो अफेक्टेड जॉइंट होता है यूजुअली वो उसको मूव करना पॉसिबल नहीं होता। अगर आपका जो शोल्डर है वो डिसलोकेट हो गया है तो आप अपने बाजू को मूव नहीं कर सकेंगे विदाउट सफरिंग अ लॉट ऑफ पेन। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? किसी गिर जाने की वजह से या डायरेक्ट कोई ट्रॉमा, कोई चीज़ बहुत वज़नी आके लग जाए उसकी वजह से हो सकता है, या फिर आपको अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से लिगामेंट्स जो हैं वो आपके डिफेक्टिव हैं या वो वीक हैं, तो लिगामेंट्स जो हैं आपके बोन्स को आपकी जगह पे एक रख रहे होते हैं। अगर वो टूट जाते हैं, वो डिजनरेट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी डिसलोकेशंस कॉमन हो जाती हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो यूजुअली सिनोवियल मेम्ब्रेन्स पे अटैक कर रहा होता है, तो उससे भी आपके जो बोन्स हैं उनमें डिसलोकेट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा जो डिसऑर्डर है वो स्प्रेन का है। अब स्प्रेन क्या है? इट इज़ एन इंजरी टू अ लिगामेंट। अब लिगामेंट अगर आपका जो है वो ब्रेक हो गया है तो दैट इज़ लाइक स्प्रेन। अब कॉमनली जो हमारे लिगामेंट्स जो हैं वो जो डैमेज होते हैं या इंजर होते हैं वो हमारे एंकल में होते हैं, हमारे नी में होते हैं और हमारे रिस्ट में होते हैं। ये 3 जगह होती हैं जहाँ पे स्प्रेन्स आती हैं और आ सकती हैं। लाइक समटाइम्स ये होता है कि कोई बंदा बैठा हुआ है, वो ज़मीन पे उठते हुए उसने अपना सारा वेट जो है वो अपने ऐसे हाथ रख के हाथ पे वज़न डाला है और वो लिगामेंट पे इतना वेट आ जाता है समटाइम्स कि वो डैमेज हो जाता है। पाँव के समटाइम्स चलते फिरते ऐसे ही कोई छोटी सी चीज़ आती है, उस पर आपका पाँव गलत एंगल पे पड़ जाए तो पाँव मुड़ जाता है, और उसी वजह से कई दफ़ा नी में भी स्प्रेन आ सकता है, विच इज़ नॉट दैट कॉमन। पाँव और रिस्ट में ज़्यादा ही कॉमन होता है। अब होता ये है कि लिगामेंट्स जो हैं ये स्ट्रेची होते हैं, इनके पास एक ख़ास कैपेबिलिटी होती है, ख़ास लिमिट तक स्ट्रेच हो सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया तो ये अपनी जो एक थ्रेशोल्ड है जब उससे ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि उनको इंजरी हो गई है और वो अपने नॉर्मल पोजीशन से एक्सटेंड कर गए हैं, दैट रिजल्ट्स इन स्प्रेन।
अब जो हमारे स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स होते हैं या इस तरह कॉमन इंजरीज़ होती हैं, इनको ट्रीट करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए कुछ इनिशियल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स होते हैं कि वो कर लेने से हॉस्पिटल पहुंचने तक बहुत फ़ायदा हो जाता है कि फ़र्दर डैमेज नहीं होती। सबसे पहले तो अगर किसी की हड्डी टूट गई है या जॉइंट डिसलोकेट हो गया तो उस रीजन को इमोबिलाइज़ कर देना चाहिए कि किसी भी सूरत में वहाँ पर किसी किस्म की मूवमेंट ना की जाए, उसको हिलाया जुलाया ना जाए, फालतू में इधर से उधर मूव ना किया जाए, ताकि वो बोन अपनी जगह पे ही रहे और लेटर ऑन जो मेडिकल प्रोफेशनल हैं वो उसको प्रोफेशनली जो है अलाइन कर सकें। किसी भी सूरत में ये अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए कि आप खुद ही जो है अपनी डिसलोकेटेड बोन को जो है वो खुद ही से जगह पे ले आएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए अनलेस यू हैव अ प्रोफाउंड नॉलेज कि किस तरह से काम होता है। नो वन शुड अटेम्प्ट दैट। फिर क्योंकि वहाँ स्वेलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रही है विच इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ पेन, तो कोई आइस पैक या कोल्ड पैक लेके इफेक्टिव जो जगह है जहाँ पे बोन फ्रैक्चर हुआ है या फिर स्प्रेन आई है जो भी है वहाँ पे उसको रखना चाहिए ताकि स्वेलिंग थोड़ी कम हो जाए। दैट रिड्यूसेस पेन। फिर अब जो भी पर्सन है जो सफ़र कर रहा है उसको थोड़ी सी कंफर्टेबल पोजीशन में बिठा दें इस तरह से कि उसके जो ब्रोकन बोन है या अगर डिस्लोकेटेड जॉइंट है उस पर प्रेशर ना आए लेकिन वो कंफर्टेबल हो। और जो एरिया जो इफ़ेक्टेड है उस पर आप कोशिश करें कि अगर आप कोई जो है वो बना दें, स्लिंग कहते हैं। जैसे अगर बाजू टूट जाए तो ऐसा किया जाता है कि गले में से एक पट्टी डाल के उसको गिरा लगा देते हैं और बाजू उसमें हैंग कर देते हैं ताकि बाजू का वज़न जो है वो जॉइंट पे ना आए। वो स्लिंग बना दें। या फिर अगर समटाइम्स टांग या बाजू की कोई हड्डी टूट जाए तो लोग गांव देहातों में ऐसा करते हैं कि लकड़ियाँ या कोई हार्ड चीज़ लेके उसके आसपास रख के उस पर कोई हल्की सी डोरी बांध देते हैं ताकि वो जगह पे रहे और मूव ना करे। तो ये जो है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स के उसमें आता है कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही काम कर लेना चाहिए ताकि हॉस्पिटल पहुंचने तक जो है वो विक्टिम मज़ीद जो है तकलीफ़ का शिकार ना हो। इसके अलावा अगर डिसलोकेशन आपके हिप, एंकल या लेग जॉइंट्स की हो रही है या उसकी रिज़ल्ट में या फिर कंपाउंड फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, किसी ऐसे एक्सीडेंट में कोई बंदा है कि ओपन वुंड क्रिएट हो गया है, तो फ़ौरन से पहले एम्बुलेंस अरेंज करनी चाहिए। खुद ले जाने से बेहतर होता है कि एम्बुलेंस अरेंज कर ली जाए, इसलिए कि एम्बुलेंस के पास सारे जो फर्स्ट एड के ट्रीटमेंट मौजूद हैं, उनके पास मोर लाइक एक्सपीरियंस है ऐसी चीज़ों को हैंडल करने का। और ख़ुद मूव नहीं करना चाहिए, एम्बुलेंस इज़ बेटर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में हैं वेयर यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ एन इंजर्ड पर्सन। तो ये सारी चीज़ें आप जहन में रखें और इनको अप्लाई भी करें रियल लाइफ में। दे कैन बी अ रियल लाइफ सेवर।